कि एक आइडिया आया, फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, पूरा लंबे लंबे अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, उसमें फ्रेंडशिप की कि हाँ भाई मैं सार्जेंट हूँ, मैं यूएस आर्मी में काम करती हूँ, मैं इतने पैसे कमा रही हूँ। फिर मैंने पूछा कि हु आर यू, भाई तुम कौन हो। बातें 4 दिन तक चली। 4 दिन हाँ, लगातार। तो एज ए फ्रेंडशिप थी या फिर वो लव की तरफ? नहीं, लव नहीं, इट वाज लाइक ना कि भाई पार्टनर, वर्ड, हाँ पार्टनर ऐसे। एनसीसी ट्रेनिंग सेंटर पटना में है और साइबर अपराध से संबंधित जागरूकता के लिए हम लोग यहाँ आए हुए थे। इसी क्रम में गोविंद जी मिले हैं और ये अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। इनके साथ एक साइबर फ्रॉड की कोशिश की गई थी इंटरनेशनल फ्रेंडशिप पर, तो इस संबंध में ये अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। तो बताइए गोविंद जी, आपके साथ कैसे हुआ था? First of all, warm jai Hind to everyone and special all the authority of Cyber Security Cell of Government of Bihar. An incident took place some months ago where a friend, through international friendship, I was tried by someone else through my special ID in which I have wore the uniform of NCC and picked my photo there and which was seen by everyone. फिर क्या हुआ कि एक आइडिया आया, फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, पूरा लंबे लंबे अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, उसमें फ्रेंडशिप की कि हाँ भाई मैं सार्जेंट हूँ, मैं यूएस आर्मी में काम करती हूँ, डेमेस्कस में मेरा ये है और यूएन कीप मिसिंग फोर्सेस में मैं काम करती हूँ, वहाँ से ये मेरा आईडी है, मैं इतने पैसे कमा रही हूँ पर इज़राइल में अभी मुझे जाना है और पैसे मैं वहाँ पे ले जा नहीं सकती, तो क्या करती हूँ मैं वो पैसे जो है मैं भारत में भेजना चाहती हूँ, वहाँ पे हम लोग बिज़नेस करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। फिर मैंने पूछा कि हु आर यू, भाई तुम कौन हो। तो उसने बोला कि अपना आईडी भेजो, ये भेजो, वो। मैंने सारे डिटेल्स पहले लिए क्योंकि मुझे पता था कि ये थ्रेट है, इंडियन सिक्योरिटी को एक थ्रेट है। और फिर उसने सारे डिटेल्स भेजे मैंने, पर जब उसके आईडी पे मैंने देखा ना तो देयर वाज नो एनी ऑफिशियल स्टैम्प, कोई भी स्टैम्प नहीं था जिससे कि पता चले कि ये डिफेंस का कोई आदमी हो। तो वहाँ से मैंने ब्लॉक करना और सारे स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दिया कि ये एक थ्रेट है, ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की थ्रू उसका एक बैनर लगा करके कहीं ना कहीं थ्रेट है। जो फ्रेंडशिप वो आपको कहाँ पे भेजा था? वो फेसबुक पर। हाँ, तो आपने पहले एक्सेप्ट किया? हाँ, मैंने पहले एक्सेप्ट कर दिया। और बातें कितने दिन तक हुई? बातें 4 दिन तक चली। 4 दिन? हाँ, लगातार। तो एज ए फ्रेंडशिप थी या फिर वो लव की तरफ? नहीं, लव नहीं, इट वाज लाइक ना कि भाई पार्टनर, वर्ड, हाँ पार्टनर ऐसे। अच्छा, फिर और आगे वो क्या क्या अपना कोशिश की वो उसने प्रकार से? फिर उसने मुझे बोला कि हाँ ठीक है, तुम अच्छा एकेडमिक्स हो, तुम डिफेंस फोर्सेस में हो और ये सब करेंगे, वैसे करेंगे वैसे करेंगे। पर मुझे एक डाउट क्वेश्चन लगा कि बिकॉज पहले से मुझे क्लासेस मिल चुके थे भाई ये सब के, और इंटरनल सिक्योरिटी में मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है कुछ तरीके से, तो मुझे पता था कि ये सब थ्रेट हो सकते हैं। अगर आप पहले से ये बात अगर जानकारी नहीं होती तो आपकी जगह पर कोई और होता तो क्या वो बिल्कुल फंस जाते इसमें? आराम से एकदम। एवरीथिंग वाज मिसमराइज्ड कि भाई हाँ लड़की बहुत सुंदर, मैंने फ़ोटोज़ भी शेयर किए। वो क्या, अगर वो चीज़ें कोई देखेगा, कोई नॉर्मल इंसान देखेगा तो श्योरली उस तरफ बढ़ जाएगा, वो उसे पता नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूँ। और जैसा कि आपने सर कहा कि इंटरनेशनल फ्रेंडशिप के ज़रिए आपके पास एक फ्रेंडशिप होगा, फिर आपके पास पैसे भेजे जाएंगे, वो डिट्टो 2 कॉपी जितने भी आपके स्टेटमेंट्स थे वो डिट्टो कॉपी थे, वो सारे स्टेटमेंट्स मेरे पास थे। और जहाँ और एक पिकअप लाइन जो आपने बोला कि दिल्ली से कुछ कॉल आया, सेम टू सेम, देयर वाज नो एनी रप्चर, कोई भी ऐसा रेप्लिका नहीं था। दिल्ली से मेरे पास कांटेक्ट आया कि भाई वो जो पार्सल है वो यहाँ पे आ चुका है। और तो मैंने बोला कि भाई एमईए के ऑफिसर्स हैं वहाँ पे, एयरपोर्ट अथॉरिटी है, जाओ वहाँ पे काम करो। मैं वहाँ से बोल दिया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उस पर वर्क कर रहा है। तो फिर उसने कहा कि नहीं मैं वहाँ पे नहीं जा सकती। फिर मैंने बोला कि एमईए के कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो एयरपोर्ट पे काम कर रहे थे, वहाँ पे जाओ भाई, अपना डिटेलिंग करवाओ। तो उसने बोला कि नहीं, एक आपको कोई कॉल करेगा, फिर वहाँ पे जितने सारे बकेट्स हैं वो आपको लेने पड़ेंगे। फिर मैंने डिनाई कर दिया, ब्लॉक मार दिया, ये सब कुछ भी ऐसा नहीं है, ये सब पार्सलिंग है, इनडायरेक्ट वे है लोगों को थ्रेट करने का और कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी से हर्ट होगा। इसका मात्र एक ही बचाव कि आप इस बारे में अवेयर थे, जानकारी आपको थी, इसलिए बच पाए। कितने रुपये लेके आए थे वो दिल्ली? वो करीब एक बॉक्स था पूरा उसमें। वो अमाउंट तो बता? हाँ, वो अमाउंट उसमें लिखा हुआ है पूरा। कहाँ दरअसल कहाँ से वो बता रही थी? वो है सीरिया में, डेमेस्कस है। अच्छा, डेमेस्कस। वहाँ पे कैंप का एक फ़ोटो उसने भेजा कि मैं वहाँ पे यूएन पीस मेकिंग फोर्सेस में वो काम करती थी, ठीक है, और उसको जाना था इज़राइल उसे जाना था। तो मैंने पूछा भाई ये इस तरीके की चीज़ें क्यों हो रही हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सब ऑथोराइज नहीं है ना,
तो फिर उसने बहुत सारे ट्रैप किए हैं, इमोशनल ट्रैप, और उस सब ट्रैप चलिए, अच्छा आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि इस तरह के फ्रेंडशिप से जो है बच सके, इस तरह के साइबर फ्रॉड से बच सके? दो उस- शब्दों में आप बताएं। सबसे पहले तो अपना जो डिटेल्स हैं, कोई भी आपको डिटेल्स आता है, कहीं से भी आता है, उस पर अथॉरिटी का साइन देखो कि वो जो डिटेलिंग है वो अथॉरिटी कौन सा है, क्या कर रहा है, और आपको वो कोई क्यों भेज रहा है। जितने भी नॉर्म्स है, अथॉरिटी के नॉर्म्स है, उसको चेक करो, अपने डिटेल्स को चेक करो। और पहले ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट तुम ब्लॉक मार दो, कोई आ रहा है तो पहले समय दो, 3-4 दिन दो, 5 दिन दो, 6 दिन दो, और लास्ट तक सारे प्रूफ इकट्ठा करो। और तुम्हें लगता है थोड़ा सा भी डाउट तो नियर बाई शेयर में अपने गवर्नमेंट जो भी अथॉरिटी है उनको शेयर करो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना अनुभव शेयर किए। आशा करते हैं कि इस चीज़ से, इस घटना से और लोग इससे बच पाएंगे, सतर्क रह पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड जय हिंद।